हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम इंटीग्रल्स में करें क्वेश्चन मतलब एग्जांपल्स करें और उन्हीं के जैसे जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या साइन क्यूब एक्स आ गया ना, तो अभी 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। तो ये साइन 3x इज इक्वल टू ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2x वाला भी। cos 2x क्या होता है, इससे पहले वाले में बताया था। cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा हमने क्या किया, 2 साइन a cos b वाला फॉर्मूला क्या था, वो क्या था साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। थर्ड हम ये करें साइन 3x का फॉर्मूला, ये क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, याद करने का यही है। साइन 3x का फॉर्मूला है, तो हम साइन x लिखो, यहाँ भी साइन x लिखो। ओके, और यहाँ भी साइन x लिखो। 2 टाइम साइन x लिखा हमें साइन 3x का, तो इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके और इसकी पावर में चला जाएगा, ये बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके पावर में। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 लिखो और माइनस का साइन लगा दो। ओके, हर एक का अलग अलग मेथड होता है लर्न करने का, तो आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब हमें यहाँ देखो किसकी जरूरत है, हमें साइन क्यूब निकालना है। यहाँ देखो फॉर्मूले में हमारे पास साइन क्यूब है, देखो ये रहा इसका 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमें ये मतलब भी इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हम इसी फॉर्मूले को ही सोल्व करें, इंटीग्रेशन नहीं सोल्व करें। हमें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन 3x माइनस में 3 साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या बना माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। दूसरी टाइप से कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगी कैंसल। ठीक है, कैसे बोल रही हूँ देखो, मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेती हूँ इसमें से। तो जो माइनस कॉमन लेते ही जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है, तो ये माइनस का 3 साइन एक्स था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का साइन 3x इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इस माइनस से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये बना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स। हमें सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए, सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो इस 4 को हम इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/3 साइन 3x। ठीक है, अब इस दो टर्म्स अलग अलग बन गई सिंगल सिंगल। अब हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे ही हम साइन क्यूब एक्स में हमारा ये वाला पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आएगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब हमें इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन करना है। इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे। ठीक है, 3/4 तो कांस्टेंट टर्म में क्या जाएगी, बाहर आ जाएगी। 3/4 एज इट इज। हमें साइन एक्स का पता है क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो ये माइनस लगा दिया मैंने। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, एक्स का क्या कुछ नहीं है, इसके साथ तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 फिर से कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन 3x का कितना हो जाएगा, माइनस का कोस 3x, और साथ में मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट, वो अपोन में आ जाता है, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस में क्या जाएगा कोई कांस्टेंट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास माइनस का 3/4 कोस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 1/9 कोस ऑफ 3x, प्लस में क्या हो जाएगा कोई कांस्टेंट है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, एक बार अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होके ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, फिर तो उसके बाद तो बिल्कुल ही क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। डायरेक्ट हमें अलग अलग टर्म का साइन क्यूब का या फिर कोस की टर्म में ही आ जाएगा, और फिर डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो डायरेक्ट माइनस कोस। और जब हम कोस मतलब एक्स से अलग एंगल में एक्स से अलग कुछ जैसे 3x है, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो वो अपॉन में आ जाता है। इंटीग्रेशन के टाइम पे डेरिवेटिव कर देता हूँ, वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके जैसे ही हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यही रहने देते हैं। ओके, एक्सरसाइज में हमारा कैसा क्वेश्चन है, इसके जैसा ही पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास है साइन क्यूब 2x + 1 है। हाँ, साइन क्यूब 2x + 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो पूरा इरेज कर दिया मैंने। एक टाइम के लिए समझने के लिए इस पूरे को 2x + 1 को डायरेक्ट ही क्या मान लो, x पुट करो। ठीक है, डायरेक्ट ही x मान लो। तो ऐसे ही यहाँ से जैसे ही हम क्या करेंगे, साइन क्यूब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ गई थी,
3/4 साइन एक्स माइनस का 1/4 था ना, 4 से डिवाइड होएगा दोनों में, 1/4 साइन क्यूब एक्स, 1/4 साइन क्यूब एक्स। ओके, ये हमारी साइन क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। ये देखो x की जगह पे सिर्फ 2x+1 है, तो यहाँ पे सेम टू सेम हो जाएगा, साइन क्यूब x की जगह पे क्या पुट करना है, 2x+1 हर जगह, और कोई फर्क नहीं होगा। ये होगा 3/4 साइन की जगह x की जगह पे 2x+1 माइनस 1/4 साइन 3 के साथ क्या आ जाएगा, 2x+1। ओके, कोई फर्क नहीं करना है हमें, डायरेक्ट इसी में x की जगह पे 2x+1। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये प्लस में टर्म्स है दोनों, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 3/4 का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। साइन x का क्या था, माइनस का कोस x, तो ये माइनस का कोस x, x की जगह पे क्या है हमारा 2x+1। उसके बाद जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में आता है। फिर से ये माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा बाहर। साइन 3x का कितना हो जाएगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, साइन 3 से मल्टीप्लाई होके ये अंदर क्या बनेगा, 2 3 जा 6x प्लस में 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 3 6x प्लस 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है, ये अपॉन में आ जाएगा, प्लस में क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे इससे एक स्टेप और क्या कर सकते हैं, माइनस का 3/4 टू जा कितना हो जाएगा 8, ये बनेगा cos 2x+1, ठीक है। ये बनेगा 1/24 cos 6x प्लस 3, ठीक है। इस 2 को सिर्फ अंदर, इस 3 की सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6x प्लस में कितना हो जाएगा 3, और कुछ नहीं किया, और जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लर्न कर लेना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी जो बताया है वो भी फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, ठीक है। एक एक फॉर्मूला करोगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, डेली बेसिस पे हो जाएंगे आराम से। बाकी हर एक क्वेश्चन में जितने भी रिपीट होंगे मैं आपको साथ के साथ करवाती रहूँगी। फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।